गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग हमारी सेमेस्टर 2 की फर्स्ट स्टोरी मेरी किताब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये स्टोरी में कैसा है, एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपनी मौसी के घर में उसकी मम्मी उसे कुछ लेकर भेजते हैं तो वहाँ पर जाती है। तो वहाँ पे वो से मतलब वो किताब इतनी सारी बुक्स देखकर वो मतलब चौंक जाती है कि इतनी सारी बुक्स, वो कंफ्यूज हो जाती है। आप लोग भी पढ़ते हो बुक्स, छोटी छोटी बुक्स पढ़ना आपको भी अच्छा लगता होगा, है ना। स्टोरीज भी सुनते होगे। इसी तरह से ये लड़की को भी कहानी सुनना अच्छा लगता है और पढ़ना भी, लेकिन उसे मतलब पता नहीं है कि वो कौन सी बुक पढ़े, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई है। जैसे आप लोग छोटे हो तो आप लोग भी ऐसी कोई छोटी छोटी की बुक्स होती होगी स्टोरीज वाली, वो आप लोगों को सुनना अच्छा लगता होगा ना। देखते हैं ये लड़की को कैसी बुक्स पसंद है। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा, जो ये लड़की की माँ है और ये लड़की का नाम है वीरू। तो उसने अपनी मौसी के पास में उसे एक संदेश लेकर भेजा। किसने भेजा? उसकी मम्मी ने उसे एक संदेश दिया और कहा ये संदेश जाओ और अपनी मौसी को देकर आओ। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो मौसी ने उसे प्यार से अंदर बुलाया और बिठाया। तो वो देखकर वो बहुत ही शॉक हो गई, ठिठक गई। मतलब वो एकदम से शॉक हो गई कि बाप रे, यहाँ पे इतनी सारी बुक्स हैं कि ये इतनी सारी बुक्स तो मैंने कभी देखी ही नहीं। आप लोगों को भी अगर आप लाइब्रेरी में चले जाओ तो आपको होता है कि इतनी सारी बुक्स है यहाँ पे कि कौन सी पढ़ूँ, कुछ पता ही नहीं चलता। वैसे ही वीरू भी सोच में पड़ गया कि यहाँ पे कितनी सारी बुक्स है। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थी। मतलब वहाँ पे पूरी एक अलमारी जैसा भर के किताबें रखी हुई थी। वो आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वीरू ने क्या पूछा अपनी मौसी से कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी कोई किताब है? वो उतनी सारी बुक्स देखकर वो मतलब शॉक हो गई थी कि इतनी सारी बुक्स यहाँ पे, बाप रे, कि मैंने तो कभी इतनी सारी बुक्स देखी ही नहीं। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें ही नहीं हैं। तो मौसी ने क्या बोला कि हाँ, बच्चों के लिए भी यहाँ पे किताबें हैं, ये वाला खाना और यह, मतलब 2 मतलब बताए खाने और बताए कि यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों के लिए किताबें रहती है। तो वीरू ने कहा कि बाप रे, इतनी सारी बुक्स के मेरे पास तो इतनी बुक्स है ही नहीं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? तो मौसी ने वीरू से क्या कहा, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है और पढ़ना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ से किताबें ले जा सकती हो, और तुम्हें कौन सी किताब चाहिए अगर तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हें वो किताब दूंगी। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मतलब वीरू ने तो कभी इतनी बुक्स पढ़ी ही नहीं थी और देखी भी नहीं थी, तो उसे पता ही नहीं था। वो कंफ्यूज हो गई थी कि इतनी सब बुक्स है यहाँ पे तो कौन सी पढ़नी चाहिए। तो वो मतलब उसने मौसी से कहा, मुझे नहीं पता कि ये मैं कौन सी बुक पढ़ूं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। तो मौसी ने वीरू को एक किताब दी और कहा कि ये लो, ये किताब पढ़ो। लेकिन वीरू ने मना कर दिया कि नहीं, बाप रे, ये तो कितनी बड़ी किताब है, ये मैं कैसे पढ़ सकती हूँ। फिर मौसी ने उसे दूसरी किताब बताई। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी, और बोला कि ये लो, तो फिर ये ठीक रहेगी। उन्होंने दूसरी बुक दी उसे। वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो वीरू ने क्या जवाब दिया कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी किताब है कि इतना बड़ा तो मेरी बक्सा, मतलब बैग, कि इतनी बड़ी तो मेरी बैग भी नहीं है कि ये किताब अंदर आ जाए। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? तो मतलब मौसी ने कहा, ये ठीक है, ये लो तीसरी किताब के, ये शायद तुम्हारे बक्से में भी आ जाएगी और इतनी मोटी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसे पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। लेकिन वीरू को मतलब ऐसा लगा कि ये तो छोटी सी किताब है, इसमें पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है और तस्वीरें ही ज्यादा है, तो उसने वो किताब लेने से भी मना कर दिया। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल लेके आना, कि तुम्हें माप के लिए लेना। मौसी ने कहा किताब कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओ तो एक फुट्टा मतलब जो स्केल होती है वो लेके आना और माप के ले जाना किताब।
वीरू ने पूछा फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना। मतलब मौसी मजाक में कह रही थी कि तुम्हें जितने भी मोटी किताब चाहिए तुम माप कर ले लेना। ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो वीरू ने क्या किया कि वहाँ पे जो उसकी माँ ने उसे कागज़ देने के लिए कहा था वो कागज़ वहाँ पर रखा और वहाँ से वो चली गई। थैंक यू।